भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े एक साम्राज्य ने कई घरों के चूल्हों की आग बीते कल ठंडी कर दी। धधकती आग, मासूमों की चित्कार और सोती सरकार सो ही तो रही है, वरना आडंबर छल के बल पर फलकनुमा बिल्डिंगों की जलती भट्टी में तपकर यूं मासूमों की जिंदगियां फना ना होती। मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। लखनऊ के अलीगंज के अग्निकांड की तपिश पूरे देश के कलेजे को छलनी कर रही है। बीते कल इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। 15 बच्चों की दम तोड़ती जिंदगी, लापरवाही ने 15 लोगों की जान ले ली और परिवार को रोता बिलखता छोड़ा। सिर्फ शरीर नहीं बल्कि रूह कपा रही है। कोचिंग के ऊपर से कूदते ये युवक सिर्फ खुद को बचाने की होड़ में थे, क्योंकि इन्हें पता था कि सरकारी मदद पहुंचने में समय तो लगेगा ही। घटना स्थल पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जब घटना स्थल पर पहुंचे तो वो खुद के आंसू रोक नहीं पाए। लहू में खून उबाल मार रहा है कि हमारा सिस्टम इतना नाकारा कैसे हो सकता है। कैसे जिम्मेदारी की कुर्सी संभाल रहे अधिकारी पैसों की खुशबू पाकर भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठकर ऐसी इबारतें लिखने लगते हैं। भाई बोल गया था, बचा लो भैया, जल्दी आ जाओ, बचा लो। बात नहीं हो पा रही, उसका नहीं बात है। इस आग की तपिश सालों साल हमारे जहन को सुलगाती रहेगी और सवालिया निशान खड़ा करती रहेगी उस निजाम पर जो चंद सिक्कों की खनक के आगे अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका। लेकिन जो चला गया वो इस माँ के पास कभी लौट कर नहीं आएगा। सिस्टम की इस लापरवाही ने आज फिर एक हंसते खिलते परिवार से उनका सहारा, उनकी उम्मीद और उनका भविष्य छीन लिया है। अफसोस कि जिन कंधों पर आवाम की हिफाजत का जिम्मा था, वही रिश्वत के मुशायरे में वाह वाह कर रहे थे। मौके की नजाकत को देख सीएम योगी तक खुद को नहीं रोक पाए और अलीगढ़ में दौरे के दौरान ही वो बोल पड़े और वहां से वापस। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मौके पर पहुंचे एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय, सबको फटकार लगाई गई और जिम्मेदारों से जिम्मेदारी तय करने का आदेश दे दिया। इन हुक्मरानों को मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती, तभी तो दिल्ली से बिहार और बिहार से लखनऊ सिर्फ गड़बड़ियों का शोर होता है, लेकिन जवाबदेही दम तोड़ देती है। तस्वीरें दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल की है। होटल का नाम है फ्लोरिश स्टे। अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये जो जिम्मेदार है ना, इनके कानों में कागजी गड्डियों का शोर होता है। लखनऊ के इस अलकमान हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे रहनुमा की दरअसल इस तबाही के असली जिम्मेदार हैं। इमारतें आलीशान बनती गईं और इंसानी जिंदगियों की कीमत कौड़ियों के भाव घटती गई। लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर चित्कार मचा हुआ, घर का चिराग बुझ गया, अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। जब तक फाइलें हरी ना हो तब तक ये सरकारी बाबुओं की टेबल हिलती ही नहीं है और जब जेबें भर जाएं तो मौत के कुओं को भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का खिताब दे दिया जाता है। लखनऊ के अलीगंज स्थिति जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज थी, लेकिन काम इसमें कॉमर्शियल चल रहा था। और तो और दोनों तरफ रेजिडेंशियल थे। इसके साथ ही जिस जगह पर आग लगी उस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। मां का आरोप है कि बिल्डिंग पर सिर्फ पानी डाला जा रहा था, जबकि अंदर आदित्य समेत कई और बच्चे फंसे हुए थे। हादसे के बाद कड़ी कार्रवाई का दम भरा जा रहा है। सड़कों पर जिम्मेदार अब पसीना बहा रहे हैं। एलडीए से लेकर फायर विभाग के दफ्तरों में हाकिमों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन अब क्या फायदा, अब फिर ना वो जिंदगियां लौटेंगी, ना उन घरों में इस मातम की याद कभी खत्म होगी। बस वो बहुत डरा हुआ था, उसने फोन पे बस इतना बोला, आग लग गई है, पापा बचाओ, पापा बचाओ। जब तक लोगों की जिंदगी खाक नहीं हो जाती, तब तक इन साबानों के महलों में मातम की हवा तक नहीं पहुंचती। ये नॉनवेज रणनीति और वेजिटेरियन वादों का दौर है, जहां हर हादसे के बाद
जांच के नाम पर महज कागजी तसल्लियां बांटी जाती हैं। मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था कि उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। कुछ दिन मुआवजे की नुमाइश होगी, फिर एक नई ऊंची इमारत इस तबाही के मलबे पर सीना तान कर खड़ी हो जाएगी। लहूलुहान कलेजे से बस यही चीख निकलती है कि ये कुर्सी के ठेकेदारों, जब तक तुम्हारी जमीन की अदालत में इंसाफ का तराजू नहीं जागेगा, तब तक बेगुनाहों के खून से सने इस निजाम को लोकतंत्र कहना महज एक मजाक है, एक ढोंग है और एक सरासर धोखा है।